सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आर्टिकल 63A की तशरीह की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी होगा। बानी पीटीआई के वकील अली जफर का समात का बाइकॉट। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई के मुताबिक इस बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई खुद दलाइल देना चाहते हैं, अगर उन्हें इजाजत नहीं देंगे तो पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाहता हूं वो आप करने नहीं दे रहे। हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले लाजिम है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिस पर जस्टिस काजी फायजिसा ने कहा, अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी पर आज की समात का मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मुस्तफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है। सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बेहतरीन तरीके से केस चलाने पर वकला के रवैये को सराहते हैं। अली जफर को सराहा जाता है, जिन्होंने मौकिल के बॉयकॉट के बावजूद अदालती मुआविन बनना कबूल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद में अहम नौयत की आलमी तकरीब हो रही है। तहरीक इंसाफ की तरफ से कल के एहतजाज की कॉल दी गई है। हम इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। एहतजाज सबका हक है, खुदारा ऐसा एहतजाज ना करें कि मुल्क की बदनामी हो। इस टाइम हमारे लिए इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। पीटीआई पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ़ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। हमें सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी देखने, उस पर किसी किस्म की कोई नरमी, किसी किस्म की कोई सेकंड थाट हमारे किसी के अंदर भी मौजूद नहीं है। प्रोटेस्ट हर एक का हक है, राइट है, करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो। अभी भी कल तक का टाइम है। उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तो ना करें। प्रोटेस्ट आपका राइट है करना, आप जब मर्जी करें, लेकिन इन 10-12 दिनों में ना करें। उसके बाद जब मर्जी करें आप जो करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज, हुकूमती तैयारियां भी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला कर लिया। 26 नंबर चुंगी और टैक्सला के मकाम पर GT रोड को कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। मजीद क्या प्लान है, आदिल तनुली इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, क्या बताएंगे इस मुतालिक, वफाकी दारुल हुकूमत क्या प्लान कर रही है कल के एहतजाज पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एहतजाज की जो कॉल दी गई है, इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया ने जो है वो सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सील करने का प्लान किया गया है और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कंटेनर जो हैं वो रोड के अतराफ़ पर पहुँचा दिए गए हैं और रात गए जो है तमाम सड़कें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ाबाद के मुकाम पर। फैज़ाबाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है इसको 2 मकाम यानी कि खन्ना के मकाम से और फैज़ाबाद के मकाम से बंद किया जाएगा। इसी तरह तरनोल और टक्सला से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको 26 नंबर चुंगी के मकाम से जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। मरगला एवेन्यू के ऊपर जो है वो भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इसी तरह मरी से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको 12 के मकाम पर। कल के प्लान से मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के कल के एहतजाज के पेश नज़र पेशावर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 को कटी पहाड़ी से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। पिंडी भटिया से फैसलाबाद M4 को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हारूनाबाद, बुरहान और ब्राह्मा के मकान से भी मोटरवे बंद कर दी गई। वाह कैंट और मियाँ खान के करीब से GT रोड को भी बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 ट्राइब्यूनल्स तश्कील दे दिए। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम किए गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 4 रिटायर्ड
और 4 हाजिर सर्विस जजेस शामिल होंगे। रिटायर्ड जजेस राना जाहिद महमूद, जफर इकबाल, अब्दुल शकूर पराचा, महमूद मकबूल शामिल हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, मोहम्मद इकबाल चौधरी, अनवार हुसैन और जस्टिस सरफराज डोगर भी ट्राइब्यूनल में शामिल होंगे। जबकि ट्राइब्यूनल्स कौमी और सूबाई असम्बलियों की इंतखाबी उज़रदारियाँ निपटाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो सरी अनवर इब्राहीम के ऐवान सदर आमद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के जज्बात का इजहार। ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को निशान पाकिस्तान का एजाज़ देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वुज़रा और दीगर भी तकरीब में शरीक थे। मुश्तरका मनसूबों के लिए दोनों ममालिक की बिजनेस कम्यूनिटी को भरपूर ताउन फराहम करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। मलेशियन वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। मुआशी ताउन के लिए दस्तयाब मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मलेशिया अनवर इब्राहीम की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि आसियान फोरम के तहत मुआशी रवाबित के फ़रोग़ के लिए कोशिश हैं। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए बिजनेस कम्यूनिटी में रवाबित अहमियत के हामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। किसी भूल में न रहना, दहशतगर्दों से निमटना आता है। पंजाब की आवाम आपकी किसी कॉल पर कान नहीं धरते। IG पंजाब ने कहा कि मजीद शेल की ज़रूरत है। मैंने कहा IG साहब शेल ज़रूर खरीदे मगर बिल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजें। दहशतगर्दी जलाओ घेराव से तरक्की नहीं होती। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। फिर आप ये क्या मजमूम हरकत कर रहे हैं कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया है कि पंजाब आगे बढ़ गया है तो उनका अब तरीका यही है कि आओ और उनको तंग करो, तो इतना तंग करो कि ये कोई काम ना कर सके। तो किसी भूल में ना रहना, ये दहशतगर्दों को कैसे निमटना है ये अच्छी तरह आता है मरियम नवाज शरीफ। पंजाब के अवाम जो है ना वो देख रहे हैं, तभी आपकी किसी कॉल पे कान नहीं धरते। मुझे आज IG साहब आए थे, मुझे कहते हैं कि हमें और शेल्स की ज़रूरत है। तो मैंने कहा क्या करने आपने आंसू गैस के वो शेल्स? वो कहते हैं कि जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो हमें शेल्स की इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा आप शेल्स ज़रूर ख़रीदें लेकिन इसका बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भेज दें। मैं किसी को मफलूज कहूँ, जो ज़हनी मफलूज हैं, जिस्मानी मफलूज नहीं होता। जो ज़हनी मफलूज हैं वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही यही है इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। अब मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में मसरूफ़ हूँ। हर रोज़ एक नया तमाशा, एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगे रहो, लेकिन आवाम की खिदमत में खलल आता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके दिलों में आवाम का दर्द है। खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। अपोजिशन से अपील करता हूँ कि एहतजाज मौखर कर दें, आइनी तरमीमी बिल को भी मौखर कर दिया जाए। हमें हैरत है कि इन्हें आइनी तरमीम पर किस बात की उजलत है। आइनी तरमीम पर किसी भी सूरत हुकूमत के साथ नहीं। 63A का फैसला अदालती है, हम कबूल करते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि पाकिस्तानी मईशत ज़मी बोस हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील और जारी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली जायजा लिया गया। रूडा के रास्ते पर तजावुज़ात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज का रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म और रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से इश्तराक का भी फैसला किया गया।